चलिए बात करते हैं पीएम का जल जीवन मंत्र। गांधी जयंती पर ग्रामीणों संग संवाद। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रामीणों से संवाद करने वाले हैं। जयपुर के मंडा भोपावास के ग्रामीणों से संवाद करेंगे। जल जीवन मिशन ऐप की भी आज लॉन्चिंग होगी। आपको बता दें, पानी समितियों, ग्राम पंचायतों से बात होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन कोष का शुभारंभ आज होगा। तो आपको बता दें कि तैयारियां पुख्ता की गई हैं। ये तस्वीरों को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गांव के लोगों से बात करने वाले हैं और आज ऐप भी लॉन्च करेंगे जल जीवन मिशन का पीएम। तो पीएम का ये जल मंत्र जो है वो बेहद अहम, बेहद खास। जयपुर के इस गांव के लोगों से बात करने वाले हैं। मंडा भोपावास, ये जयपुर का गांव, यहां के ग्रामीणों से संवाद करेंगे। ये देखिए तस्वीरें, देखिए तैयारियां जो हैं वो पुख्ता की गई हैं। तमाम जो आलाधिकारी हैं वो यहां पर डटे हुए हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश वहां मौजूद हैं। तैयारियां किस तरीके की गई हैं उसके बारे में उनसे जानते हैं। राकेश, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं गांव में? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक जो सपना देखा था और एक मंत्र दिया था कि भारत गाँव में बसता है, यानी हमारी 65% से ज़्यादा आबादी जो है गाँवों में रहती है। तो जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। उसी सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधा ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। इस वक्त हम मंडा भोपावास गाँव में हैं। इस गाँव के विकास की कमान मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, जो अशोक गहलोत, उनके अनुसार चूंकि उन्होंने जो जल जीवन समितियां बनाई हैं उनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी है। तो यहाँ इस गांव में महिलाओं ने जो विकास किया है वो अद्भुत विकास है। यहाँ पर विकास की कमान ज़्यादातर महिलाओं के पास में है। तो सबसे पहले हम जो ग्रामीण विकास की यहाँ की जो नींव है, महिलाएं जो इस विकास में सहयोग दे रही हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएंगे कि मंडा भोपावास गाँव में एक किस तरह के काम हुए हैं, महिलाओं का कितना रोल है? जिस तरह से इस गाँव के मायने विकास आया ना, वो यूनिसेफ उनकी तरफ से है ना, हम इतना आगे बढ़े हैं, साफ सफाई में, पानी में इतने आगे बढ़ रहे हैं। इसी आगे बढ़ने से हमारी महिलाओं में और भी आगे जागी है जुगाड़, तो हम कर पाएंगे। और आप बताएंगे किस तरह से आप और किस तरह की जो तकनीकी सुविधाएं गांव में बढ़ी हैं, किस तरह से महिलाओं को लेकर के यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले का टाइम और अब का टाइम काफ़ी बदलाव हुआ है हमारे गांव में, और महिलाएं इतने आगे हैं कि आज जो ये हमारे गांव में ये जो शुभ दिन मतलब कहा जाए तो हमारे आया है, तो बस ये महिलाओं की वजह से ही है। क्योंकि महिलाएं काफ़ी टाइम से परेशान थी पानी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इतनी सबसे बड़ी जो समस्या थी गांव में वो पानी की थी, और वो हमारी आज सोल्व हो गई है। और ये जो आज दिन है वो मैं मतलब तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी प्राइम मूव यूनिसेफ वालों को, क्योंकि उनके साथ मिलकर हम आगे आए हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर जो ओडीएफ फ्री गांव बनाने की बात की जा रही है, आप बताएंगे पहले गांव में कितने शौचालय थे, अब क्या स्थिति है, और शौचालयों से क्या वाकई में महिलाओं को फायदा मिला है? देखिए सर, इसमें पहले गांव में शौचालय बहुत कम थे। फिर जब ये गांव OD+ के लिए तैयार हुआ तो यहाँ लगभग शौचालय बन गए हैं। अब हम हमारे गांव को OD+ घोषित करने के लिए तरल ठोस कचरा प्रबंधक भी किया गया है, और इसके साथ ही साथ हम हमारे गांव में आज ही OD+ घोषित करना चाहते हैं। बिल्कुल, गांव को ODF फ्री करेंगी, ये महिलाओं ने एक संकल्प लिया है और जल्द ही ये आसपास के गांव हैं ODF फ्री होंगे। हमारे साथ जल जीवन मिशन राजस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर पृथ्वीराज, हम उनसे बात करते हैं। चूंकि यहाँ पर जल जीवन मिशन का जो काम है महिलाओं के लिए, पूरे ग्रामवासियों के लिए पानी का एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन शुरू किया है राजस्थान में, किस तरीके से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस इलाके में किस तेजी से आगे बढ़ेगा? मैं ये दोहराना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, भारत सरकार का जो संकल्प है, हर घर में नल पहुँचे और हर घर में जल पहुँचे, वही संकल्प जो है राज्य सरकार का भी है। और राज्य सरकार इसमें जो है
मैं समझता हूँ पिछले 8-10 महीने में काफ़ी प्रगति की है। हमारे यहाँ लगभग 43,000 गांव हैं जिसमें हमको पेयजल पहुँचाना है। उनमें से 30,000 से ज़्यादा गाँव की तो स्वीकृतियाँ ही जारी हो चुकी है, और जो कि हमारे टोटल 89 लाख, करीब 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 1 लाख परिवारों को हमको कनेक्ट करना है। उसमें से 12-13 लाख कनेक्शन हमारे पहले से हैं, और जो 89 लाख कनेक्शन बच रहे हैं उसमें से करीब 75 लाख कनेक्शन हो गए, यानी कि 84% अचीवमेंट उसके जो सैंक्शन हमने निकाल दिए, और मौके पे वर्क तीव्र गति से चल रहे हैं। जो गाँव में पानी के लिए एक राजस्थान चूंकि बहुत क्रिटिकल स्टेट है, पानी की शुरू से यहाँ पर समस्या रही है, राजस्थान में पानी के लिए किस तरह के प्रयास हैं और कब तक ये लोगों को सुविधा उपलब्ध हो पाएगी? हमारे यहाँ करीब 50% जो योजना है, जो करीब 40 लाख कनेक्शन है, वो छोटी योजना है। और छोटी योजना का मतलब ये है कि उसके जो लोकल सोर्स हैं, कुएं हैं और आसपास के सोर्सेस अवेलेबल हैं, तो इनका जो वर्क ऑर्डर हमारा 6 से लेके 12 महीने के बीच में है, तो ये अगले 6 महीने से लेके 12 महीने में हम आधी से ज़्यादा परिवारों को कनेक्शन से कवर कर लेंगे और इनको सप्लाई देने की स्थिति में आएंगे। और जो 2024 का टारगेट रखा हुआ है, तब तक हमारा ये टारगेट है कि ऑलमोस्ट 100% परिवारों को हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, राजस्थान में बहुत तेजी से कार्य आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर सरपंच महेंद्र यादव जो कि संवाद करने वाले हैं प्रधान नरेंद्र मोदी जी से, आप बताएंगे किस तरह की इस गांव में एक माहौल है? आज पीएम से संवाद हो रहा है, मंडा भोपावास के गांव के लोग संवाद कर रहे हैं पीएम से। सर, यहाँ पे पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ की सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ की महिलाएं भुगतती थी सर। वो मटकियों से पानी लाती थी, फिर बाद में हमारे यहाँ पे 2 नलकूप हुए, वो नलकूप सूख गए। फिर जेजेएम स्कीम स्टार्ट होती है सर, हमने जेजेएम स्कीम का हमारे को लाभ मिला। जेजेएम स्कीम के तहत हमारे को 2 बोरिंग स्वीकृत हुए, एक बड़ी टंकी, एक छोटी टंकी, और 316 परिवार हमारे गांव मंडा उपवास में है। उनमें से 222 परिवारों को हमने पानी की सप्लाई चालू कर दी सर। और बिल्कुल देखिए अभिषेक, जिस तरीके से मंडा भोपावास गांव में तैयारियां यहाँ पर हैं, बस इंतजार है कि जब पीएम का कार्यक्रम शुरू होगा तो इस गांव के जो सरपंच है वो अपनी बात करेंगे पीएम से। बहुत शुक्रिया, नजर आप बना करके रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात लोगों को जागरूक